हेलो मित्रों, विद्यार्थियों, मैं आपको हड़प्पा सभ्यता की खोज किस तरीके से हुई इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, हड़प्पा की खोज चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीलों की खोज की, लेकिन वो पूरे इसके महत्व को समझ नहीं सका। इस वजह से उसके बाद जो है विलियम ब्रंटन ने जो है 1856 में वो लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाना चाहता था। वो लाहौर से लेकर कराची तक जो है रेलवे लाइन बिछाना चाहता था। और जब वो रेलवे लाइन बिछा रहा था तो उसे कुछ ऐसी चीज़ खुदाई में मिली। जब उसने वहाँ ये काम किया तो उसने सोचा, यार क्या चीज़ है ऐसी, क्या चीज़। तो उसने सोचा चलो वैसी होगा, लेकिन उसने फिर आगे खुदाई करी। जब खुदाई आगे की तो वहाँ भी जो है ऐसी कुछ चीज़ सामग्री जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सामग्री हैं वे चीज़ें मिली। फिर उससे आगे जो खुदाई की गई तो फिर ऐसी चीज़ मिलती हैं। तो उसने सोचा कि जो है कहीं ऐसा, उसने फिर जो है पुरातत्व विभाग को ये जो है सूचना भिजवा दी। तो पुरातत्व विभाग का जो उस वक्त जो मुखिया था या अध्यक्ष था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है इसका फिर सर्वेक्षण करवाया। जब सर्वेक्षण करवाया तो इसकी जिम्मेदारी जॉन मार्शल को दे दी गई। और जॉन मार्शल के दिशा निर्देशों में जो दयाराम साहनी है 1921 में दयाराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन कराया। जब दयाराम साहनी ने यहाँ उत्खनन कराया तब जाके पता लगा कि एक सभ्यता है। और उसके बाद 1922 में राखलदास बैनर्जी ने जो उत्खनन किया मोहनजोदड़ो का, वो मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ। और ये जो था हड़प्पा का उत्खनन था। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है, ये ध्यान करना है, लाहौर ज़िले में है, रावी नदी के किनारे है। तो ये जो बातें थी हड़प्पा से संबंधित थी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस तरीके से हुई। और इसमें कुछ विद्वानों का, कुछ इतिहासकारों का कहिए, उनका कुछ मानना है कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वो सुमेरिया सभ्यता से विकसित हुई है, या इसके जो निर्माता थे वे सुमेरियन थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सुमेरिया में जो पिक्टोग्राफ पाए गए हैं वो 900 प्रकार के थे, और जो हड़प्पा में पिक्टोग्राफ पाए गए वे 400 प्रकार के थे, और वे अलग अलग प्रकार के थे। तो इस वजह से जो है विद्वानों ने जो है ये तर्क जो है फेल कर दिया कि ये नहीं है, ये गलत है, कि इनका जो है सुमेरियन जो है इसके निर्माते थे, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें कौन कौन विद्वान थे, देखिए जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, ये विद्वान थे जो इस बात को कह रहे थे कि हड़प्पा जो सभ्यता है इस सभ्यता को बनाने वाले सुमेरियन हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 900 प्रकार के पिक्टोग्राफ जो है सुमेरिया में मिलते हैं, 400 प्रकार के हड़प्पा में पिक्टोग्राफ मिलते हैं, लेकिन वे अलग अलग तरह के होते हैं। और उसके बाद जो नगरीकरण था सुमेरिया सभ्यता का जो नगरीकरण था वो इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा हड़प्पा वासियों का जो है हड़प्पा वासियों का नगरीकरण था। और कुछ और विद्वान हैं, जैसे टी.एन. रामचंद्रन है, टी.एन. और एस.आर. राव। इनका ये कहना है कि हड़प्पा वासियों जो हड़प्पा सभ्यता है इसके निर्माता वैदिक हैं, आर्य हैं, यो एक वैदिक सभ्यता है। इनका मानना यह है कि जो वैदिक लोग थे, जो आर्य लोग थे, यह हड़प्पा सभ्यता के निर्माता वे हैं। या ये कहिए कि उनका मानना यह है कि ये जो सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता से बनी है या आर्यों से बनी है। उनका मानना यह है कि इसके निर्माता जो है मतलब इसके निर्माता आर्य थे या वैदिक लोग थे, इनका मानना यह है कि वैदिक लोग थे। तो इस तरीके से अलग अलग विद्वानों का जो है इसमें जो है। और जैसे फेयर सर्विस है, फेयर सर्विस का मानना यह है, और जे.एफ. देल्स का,
उनका मानना यह है कि संस्कृतियों के कर्मिक विकास से जो है इसका जो है संस्कृतियों के विभिन्न संस्कृतियों के कर्मिक विकास से जो है इसका जो है हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ है, उनका मानना यह है। तो अलग अलग विद्वानों का मानना है, जैसे मैं बताता हूँ फेयर सर्विस। फेयर सर्विस का क्या मानना है? J.F. Dales, स्टुअर्ट पिगट, इनका मानना है कि क्षेत्रीय संस्कृतियों के कर्मिक विकास से जो है सभ्यता का जो है विकास हुआ है। और जैसे सुमित कुमार चटर्जी है, सुमित कुमार चटर्जी, इनका मानना है कि इनके निर्माता जो थे द्रविड़ थे। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता के खोज से संबंधित और इसका जो है निर्माण कैसे हुआ और किस किस विद्वान का जिसमें जो है उस क्या क्या सोचना है, वे इसे किस तरीके से सोचते हैं कि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ। तो ये वीडियो मेरी इन सभी जो है बातों, इन सभी जो है जो मैंने आपको ये बताया है कि हड़प्पा की जो है खोज किस तरीके से हुई, तो ये जो है इन्हीं से संबंधित जो है मेरा ये लेक्चर था। आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा? आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।